हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इस टॉपिक का नाम है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पर ये आपका समझ ले कि टेस्ट है, टेस्ट की तरह है। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है और उसमें आप अपने आंसर पहले लिखते जाएं। और जब मैं इसके आंसर आपको बताऊं तो उसके साथ मैच करके वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और इस तरह से ही अपना साथ देते रहें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने एक दोस्त के साथ तो इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आप ये समझ लें कि आपका ये टेस्ट हो रहा है, तो बताना ज़रूर कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हो पाए, आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिए गए शब्द के अशुद्ध पर्यायवाची का चयन करना है। तो शब्द क्या है? अंधेरा। इसमें ऑप्शन है तिमिर, तमिश्र, तमस, अनल। तो आपने अपना आंसर लिख लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर जैसे कि तिमिर, तमिश्र, तमस, तीनों का अर्थ ही क्या होता है? तीनों के पर्यायवाची, ये तीन इनका पर्यायवाची अंधेरे के तीनों ही पर्यायवाची हैं। और अनल किसका होता है? अग्नि का होता है। तो इसमें आंसर रहने वाला है डी। अगला है अग्नि, पावक, कृषाणु, अनिल, दहन। आप अपना आंसर सोच लें और आंसर लिखते जाएं और बाद में मैं बताती हूँ तब इसके साथ मैच कर लें और अपना सही है तो वीडियो के एंड में ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही कर पाए। तो अग्नि के पावक, कृषाणु, अनिल, दहन। तो देखिए पावक, कृषाणु, दहन ये तीनों किसके हैं? अग्नि के हैं। लेकिन अनिल किसका है? हवा का है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट है अतिथि, आगंतुक, विशिष्ट, पाहुन, अभ्यागत। अब देखिए आगंतुक, पाहुन और अभ्यागत तीनों किसके हैं? अतिथि के हैं। लेकिन विशिष्ट कोई विशेष होता है उसको कहते हैं विशिष्ट। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी। अगला है अमृत के पर्यायवाची बताने हैं। अमी, सोम, गरल, पीयूष। कुछ इजी भी हैं, आपको मुझसे शायद पहले आते हों। तो देखिए इसके ऑप्शन रहेंगे, इसका जो सेम है, अमृत के पर्यायवाची क्या है? अमी, सोम, पीयूष। लेकिन जो गरल है ये अमृत का पर्यायवाची नहीं है, किसका है? विष का पर्यायवाची है। तो हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर पर है। 5 नंबर पर हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए, आंख का पर्यायवाची बताना है। दृग, चक्षु, लोचन, अनंत। अब देखिए आंख के दृग, चक्षु, लोचन ये तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं? आंख के होते हैं। लेकिन अनंत किसका होता है? आकाश का। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी रहेगा। अगला देखिए आकाश का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? घन, व्योम, अंबर, गगन। जैसा कि हम जानते हैं कि आकाश को व्योम भी बोलते हैं, अंबर भी और गगन भी। तो तीनों ये पर्यायवाची इसके हो गए। लेकिन घन किसको कहते हैं? बादल को। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा रहेगा? घन। अगला है आनंद के लिए पर्यायवाची शब्द उल्लास, जिज्ञासा, आह्लाद, प्रसन्नता। तो देखिए उल्लास, आह्लाद, आनंद को ही कहते हैं, प्रसन्नता तीनों ही इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जिज्ञासा, जानने की इच्छा को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर, इच्छा शब्द के पर्यायवाची बताने हैं। अभिलाषा, कौन सा इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है इच्छा का? अभिलाषा, मनोरथ, आकांक्षा, कौतुक। अब देखिए तीनों अभिलाषा, मनोरथ और आकांक्षा तीनों ही इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन कौतुक किसको कहते हैं? जिज्ञासा को या उत्सुकता को कहते हैं। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर है, ईश्वर का पर्यायवाची बताने हैं। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द इनमें से नहीं है। जगदीश, परमात्मा, अमर, जगन्नाथ। देखिए जगदीश, परमात्मा, जगन्नाथ ये तीनों ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन अमर जो कभी न मरे ये उसके लिए एक वाक्यांश है, यानी कि देवता के लिए है ये। तो ये हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? सी। अगला है उन्नति, लालसा, उत्कर्ष, अभ्युदय, विकास।
उन्नति के तीनों शब्द ये पर्यायवाची हैं, उत्कर्ष, अभ्युदय और विकास। अभ्युदय को भी और उत्कर्ष को भी क्या कहते हैं, प्रोग्रेस यानी उन्नति कहते हैं। लेकिन लालसा किसको कहते हैं, इच्छा को कहते हैं। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अशुद्ध निकालना है तो लालसा हो जाएगा। अगला है कपड़ा। कपड़ा का इनमें से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, पट है, वसन भी है, चीर भी है, लेकिन रजक इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। रजक किसको कहते हैं, धोबी को कहते हैं। रजक किसका है, धोबी का। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, राजीव भी है, नीरज भी है, पोहुप, अरविंद। अरविंद भी कमल का पर्यायवाची है, लेकिन पोहुप किसका है, पुष्प का है, फूल का है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी। अगला है गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, तटिनी। गंगा के पर्यायवाची देखिए, भागीरथी भी है, मंदाकिनी और जाह्नवी भी है, लेकिन तटिनी किसका है, नदी का है। तो हमें देखना था गंगा का, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला है गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गणेश का बताना है कौन सा नहीं है, षडानन, वक्रतुंड, लंबोदर, विनायक। वक्रतुंड भी है, लंबोदर, विनायक भी है, लेकिन षडानन किसका है, छह है आनंद जिसके किसके हैं, यानी कि गणेश के जो भाई हैं, शिव और पार्वती के जो दूसरे पुत्र हैं, कार्तिकेय के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए। अगला है घर, निकेतन, प्रवास, आलय, ग्रह। घर के पर्यायवाची शब्द इसमें जो कौन सा नहीं है, निकेतन, आलय और ग्रह तीनों हैं, लेकिन प्रवास जो दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं प्रवास। तो ये हमारा इसमें आंसर रहेगा बी। अगला देखिए घोड़ा, घोटक, तुरंग, सारंग, सैंधव। तो घोड़ा के देखिए कौन कौन से पर्यायवाची शब्द यहाँ इसमें से नहीं है घोड़ा का। तो घोड़ा का देखिए इसमें जो सारंग है वो किसको कहते हैं, हिरण को कहते हैं। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, अगला है राकेश का, चंद्रमा का बताना है कौन सा नहीं है इनमें, राकेश, मयंक, सुधांशु, निशाचर। अभी राकेश, मयंक, सुधांशु तीनों किसके हैं, चंद्रमा के हैं, लेकिन निशाचर यानी कि किसका है, राक्षस का है, दैत्य का है। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। अगला जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पारावार, अरण्य, विपिन, कानन। अब ये तीनों जो शब्द बताए हैं, अरण्य, विपिन, कानन, ये किसके पर्यायवाची हैं, जंगल के हैं। लेकिन पारावार इसमें इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये किसका पर्यायवाची है, ये है समुद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट पर देखिए, जल के पर्यायवाची बताने हैं। अम्बु, सलिल, सीर, उदक। अम्बु, सलिल और उदक है तीनों जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो सीर है वो इसका नहीं है, क्योंकि किसका है, ये दूध का है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। अगला है तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उदधि, जलाशय, तड़ाग, ताल। तो देखिए तालाब के जलाशय, ताल, तड़ाग तीनों हैं, लेकिन उदधि किसका है, समुद्र का है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अगला है दुख का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, कौन सा नहीं है ये बताना है। वेदना, यातना, तृष्णा, पीड़ा। दुख के तीनों हैं, परिवेदना भी है, यातना भी है, पीड़ा भी, लेकिन तृष्णा किसको कहते हैं, इच्छा को कहते हैं। तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 21 में आंसर रहेगा सी। अगला है दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सीर, दुग्ध, गोरस। ये तीनों हैं, लेकिन तो ये किसका होता है, पानी का होता है, ये इसमें नहीं आएगा। तो आंसर 22 का हो जाएगा डी। देवता के पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुर, ईश्वर, अजर, अमर। अब देखिए सुर, अजर और अमर ये तीनों किसके हैं, देवता के हैं, लेकिन ईश्वर किसका है, ईश्वर भगवान का है, ये इसका आंसर नहीं होगा देवता। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए नेक्स्ट पर 24 नंबर पर क्वेश्चन है, सरिता, सुरसरी, तटिनी, तरंगिणी। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। सरिता, सुरसरी, तटिनी, तरंगिणी। अब देखिए सरिता, तटिनी, तरंगिणी ये शब्द नदी शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन सुरसरी किसका है, गंगा का पर्यायवाची है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला देख लीजिए 25 नंबर पर है, पक्षी का बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है, विहग, चिड़िया, मराल, नवचर। अब देखिए विहग, चिड़िया, नवचर तीनों किसके हैं, पक्षी के हैं, लेकिन जो मराल है ये किसका पर्यायवाची है, हंस का होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखिए पहाड़ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पाषाण, अचल, गिरी, शैल। अब तीनों में से अचल, गिरी और शैल ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं, पहाड़ के हैं, लेकिन ये पाषाण किसका है, पत्थर का होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट देखिए पुत्र का नहीं है, इनमें से बताना है, तनय,
आत्मज, नंदन, वल्लभ। तनय, आत्मज, नंदन ये तीनों किसके पर्यायवाची होते हैं? पुत्र के। लेकिन जो वल्लभ होता है वो किसका होता है? पति का पर्यायवाची होता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो आप अपने जो क्वेश्चन है उनके आंसर साथ साथ मैच करते रहें और वीडियो के एंड में डालकर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। अगला है पृथ्वी, धरित्री, वसुंधरा, निहार, अचला। देखिए धरित्री, वसुंधरा, अचला ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये तीनों हैं पृथ्वी के। लेकिन निहार किसका पर्यायवाची है? निहार। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो निहार है ये इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि निहार किसको कहते हैं? ओस को कहते हैं। ठीक है। अगला है पेड़ के पर्यायवाची शब्द नहीं है, निर्झर, विटप, पादप, द्रुम। अब इन चारों में से जो हमारा निर्झर है ये पेड़ का पर्यायवाची नहीं होता, ये होता है झरने का। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला फूल, फूल का बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। कुसुम, पंकज, परसुन, सुमन। कुसुम, परसुन, सुमन ये तीनों फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन पंकज होता है कमल का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है बादल, मेघ, वारिद, अम्बुज, घन। देखिए इसमें मेघ, वारिद और घन तीनों बादल के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अम्बुज होता है कमल का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। मनुज, अजर, मानव, नर। अब देखिए मनुष्य का मनुज भी होता है, मानव और नर भी होता है, लेकिन अजर किसका होता है? देवता का होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? बी। अगला है मित्र का, अरि, सखा, सहचर, संगी। अब सखा, संगी और सहचर ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? मित्र के हैं। लेकिन अरि क्या होता है? दुश्मन को बोलते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ये रहेगा इसका आंसर ए, अरि। अगला है युद्ध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, समर, वीर, रण, संग्राम। अब युद्ध में जो संग्राम, युद्ध क्षेत्र को भी युद्ध को बोलते हैं, संग्राम भी बोलते हैं, रण भी बोलते हैं, समर भी कहते हैं। लेकिन वीर तो अलग होता है, किसी पुरुष को वीर की संज्ञा दी जाती है। तो ये इसका आंसर रहेगा बी। अगला है रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं, यामिनी, विभावरी, दामिनी, रजनी। यामिनी, विभावरी, रजनी ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? रात्रि के होते हैं। लेकिन दामिनी किसका है? बिजली का। तो आंसर हमारा क्या रहेगा? सी। अगला देखिए, वायु शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है, समीर, अनिल, मारुत, अनल। इसमें समीर, अनिल और मारुत तीनों पर्यायवाची शब्द वायु के हैं, लेकिन अनल किसका है? अग्नि का है। तो आंसर हमारा रहेगा डी। नेक्स्ट है शत्रु शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अरि, रिपु, पाहुन, वैरी। अरि, रिपु, वैरी ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द है? शत्रु के हैं। लेकिन पाहुन किसका होता है? अतिथि का होता है, मेहमान को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, शरीर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वपु, वदन, काया, क्लेवर। अब आप देखते हैं वपु, काया, क्लेवर तीनों ही शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन वदन किसका होता है? मुख का होता है। तो आंसर रहेगा इसमें हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, 39 नंबर का क्वेश्चन है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पोखर, जलधि, रत्नाकर, पारावर। तो इसमें देखिए पोखर किसको कहते हैं? तालाब को कहते हैं। तो हमारा आंसर यही हो गया है, ये आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला देखिए, सिंह शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंचानन, मृगराज, मरकट, शार्दुल। पंचानन, मृगराज, शार्दुल तीनों ही सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन मरकट कहते हैं बंदर को। तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा? सी रहेगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो अपने एक दोस्त के साथ इसे जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए 41 क्वेश्चन पर है, सुंदर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। मंजुल, प्रसन्न, रुचिर, मनोरम। अब देखिए सुंदर, मंजुल, रुचिर और मनोरम तीनों ही शब्द सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं, लेकिन प्रश्न किसका है? खुशी का है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। अगला सुगंधी का बताना है, सौरभ, सुरभि, सुहास, सुशील। सौरभ, सुरभि, सुहास तीनों को ही सुगंधी कहते हैं, सुगंध कहते हैं। लेकिन सुशील जो अच्छा होता है, अच्छे स्वभाव का होता है, उसको सुशील कहते हैं। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला है सूर्य का बताना है, मार्तंड, राकेश, आदित्य, प्रभाकर। अब देखिए सूर्य का क्या क्या होता है? मार्तंड, आदित्य और प्रभाकर होता है, लेकिन राकेश होता है चंद्रमा का। तो हमारा इसमें हमें अपना आंसर मिल गया है बी। अगला है स्त्री शब्द का नहीं है, ये बताना है, कामिनी, वनिता,
तन्या, अबला। अब इसमें देखिए अब देखिए हम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी उसके लिए सॉरी। अब देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पर स्त्री के बताने हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। कामिनी, वनिता, तन्या, अबला। अब देखिए स्त्री के कामिनी, वनिता, अबला ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तन्या कहते हैं पुत्री को, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला हाथी, कुंजर, हाँ, मतंग, सैंधव, गज। अब देखिए तीनों को पढ़ने के बाद पता चला कि सैंधव किसका पर्यायवाची होता है, घोड़े का होता है, तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला चलिए असुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, रजनी, धनुज, दैत्य, निशाचर। अब देखिए असुर का रजनी कर है, ये रजनीचर नहीं है, रजनी कर, धनुज, दैत्य, निशाचर। अब देखिए दैत्य, धनुज और निशाचर तीनों किसके पर्यायवाची हैं, असुर के हैं, लेकिन रजनी कर किसका है, चंद्रमा का, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। अगला देखिए इंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। सुरेश, जनार्दन, सहस्राक्ष, सुरपति। इंद्र का सुरेश, सहस्राक्ष, हजार हैं आंखें जिसकी, किसका है, ये इंद्र का है। सुरपति देवताओं के स्वामी को कहते हैं, ये भी इंद्र का है। लेकिन जनार्दन किसके लिए है, किसका पर्यायवाची है, ये विष्णु का पर्यायवाची है। तो 47 में आंसर रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट है कामदेव का बताना है। मनोज, अनंग, मरीचि, मनमथ। अब देखिए मनोज, अनंग और मनमथ ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं, कामदेव के हैं, लेकिन जो मरीचि है ये किसका होता है, ये मरीचि होता है किरण का पर्यायवाची, तो आंसर रहेगा हमारा इसमें सी। अगला है कृष्ण शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। गिरिधर, मधुसूदन, दामोदर, पुष्पसर। अब देखिए गिरिधर, मधुसूदन, दामोदर। गिरि को धारण करने वाले के कारण इनका नाम गिरिधर पड़ा, और मधुसूदन मधु नामक राक्षस का वध करने के कारण इनका नाम क्या हो गया, मधुसूदन, और दामोदर इनका नाम है ही, तो ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन पुष्पसर किसका है, ये कामदेव का है, यानी कि फूल हैं बाण जिसके, किसके, कामदेव के। अगला है ये हमारा आंसर इसमें 49 में रहेगा डी। नेक्स्ट है तलवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। असी, शमशीर, सहायक, करवाल। अब देखिए इसमें असी, शमशीर, करवाल ये तीनों तलवार शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सहायक किसका है, ये सहायक पर्यायवाची शब्द है। इसमें जो सहायक है ये पर्यायवाची शब्द बाण का है, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, सी। अगला है पति का बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है। कांत, वल्लभ, मीत, स्वामी। जैसा कि आपको पता चल रहा है जो मीत मित्र का होता है, तो हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा, सी। अगला देखिए पत्नी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गृहिणी, गौरी, अर्धांगिनी, भारिया। गौरी किसका है, गौरी पार्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो आंसर हमें मिल ही गया, बी हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पहुंच चुके हैं 53 पर। 53 पर देखिए 53 वाला क्वेश्चन है, भोरा का बताना है कौन सा नहीं है। मुकुल, अली, भरमर, मधुप। अब देखिए अली होता है सखी का पर्यायवाची, तो हमारा आंसर हमें यहीं पर मिल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट है महादेव का बताना है। पशुपति, चंद्रशेखर, नीलकंठ, चतुर्भुज। पशु के जो स्वामी हैं चंद्र शेखर पर चंद्रमा जिसके, नीलाकंठ जिसका, तीनों किसके हैं, महादेव के हैं। लेकिन जो चतुर्भुज चार है भुजा जिसकी, किसका है, ये हमारा ब्रह्मा का पर्यायवाची है, तो हमारा आंसर इसमें डी रहेगा। नेक्स्ट है सेना का बताना है। चमू ये भी है, कटक भी है, वाहिनी, ये तीनों किसके पर्यायवाची, सेना के हैं। लेकिन शतदल किसका पर्यायवाची है, 100 हैं पत्ते जिसके, किसके, अर्थात कमल, तो हमारा आंसर इसमें सी रहेगा। अगला है सोना, कनक बोलते हैं, हेम, कंचन, तीनों शब्द किसके पर्यायवाची है, सेना, सोना के हैं। लेकिन रजत किसको कहते हैं, चांदी को, तो आंसर हमें मिल ही गया है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरा, कमला, इंदिरा, रमा। अब देखिए लक्ष्मी का बताना है। गिरा, कमला, इंदिरा ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द, गिरा किसका पर्यायवाची शब्द होता है, गिरा यानी कि वाणी, वाणी की देवी कौन है, सरस्वती, तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा ए आंसर। और तीनों कमला, रमा और इंदिरा किसको कहते हैं, लक्ष्मी को कहते हैं, तो आंसर इसमें रहेगा ए। अगला है सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हरिप्रिया, शारदा, वाणी, भारती।
सरस्वती का बताना है तो वाणी, शारदा और भारती किसके हैं? सरस्वती के हैं। लेकिन हरिप्रिया किसका है? लक्ष्मी का है। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला देखिए, सीता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वदेही, जानकी, जनक नंदिनी, तो ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? सीता के। लेकिन शैलजा किसका है? शैल की पुत्री अर्थात पार्वती का पर्यायवाची हो गया। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा बी। नेक्स्ट है, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पार्थ है, धनंजय है, सव्यसाची है। बाएं हाथ से धनुष चलाने वाले को क्या कहते हैं? सव्यसाची किसका है? ये भी अर्जुन का है। लेकिन गांडीव धनुष का नाम है, अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। तो ये उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रश्मि, मरीचि, मयूख, ज्योत्सना। रश्मि भी है, मरीचि, मयूख तीनों हैं। लेकिन ज्योत्सना किसका होता है? चांदनी का होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें डी। अगला है, किनारा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तट, तीर, आगार, कगार। अब देखिए, इसमें जो किनारा के हैं तट, तीर और कगार तीनों हैं। लेकिन आगार इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगार किसका होता है? घर का होता है। कोई निवास स्थान हो या घर हो, उसका पर्यायवाची क्या होता है? आगार। तो आंसर 62 में हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट देखिए, केस का पर्यायवाची नहीं है। कुंतल भी है, कच भी है, चिकोर भी है। लेकिन कुश इसका पर्यायवाची नहीं है। कुश एक घास, घास यानी डाब को भी कुश कहते हैं, घास कहते हैं। तो हमारा आंसर इसमें डी रहेगा। अगला है, कोयल का नहीं है। पिक, केकी, कोयल, कुकिल, वसंत दूत। अब देखिए, पिक, कोकिल और वसंत दूत तीनों किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के हैं। लेकिन केकी किसका होता है? मोर का। तो हमारा इसमें 64 में आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट देखिए, कोवा के कौन सा नहीं है? मधुकर, काक, काग, वायस। काग, काक, काग और वायस तीनों किसके पर्यायवाची हैं? कोवा के हैं। लेकिन मधुकर किसका होता है? भंवरे का होता है। तो ये इसमें आंसर हमारा रहेगा ए। नेक्स्ट देखिए, तोता का नहीं है, बताना है। सुक, विहग, सुआ, कीर। सुक, सुआ, कीर तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? तोता के होते हैं। लेकिन विहग किसका होता है? पक्षी का होता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या रहने वाला है? बी। 67 नंबर पर देखिए, गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। धेनु, सुरभि, मीन, पयस्विनी। धेनु, सुरभि, पयस्विनी तीनों किसके पर्यायवाची हैं? गाय के हैं। लेकिन जो मीन है किसको कहते हैं? मछली को कहते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है, चांदनी का बताना है। इसमें से कौन सा नहीं है? ज्योत्सना भी है, कुमुदिनी, जुन्हाई, मरीचि। अब देखिए, इसमें जो ज्योत्सना, कुमुदिनी, जुन्हाई तीनों किसके हैं? पर्यायवाची चांदनी के। लेकिन मरीचि किसका है? किरण का है। तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, झंडा शब्द के पर्यायवाची शब्द नहीं है। केतन भी है, पताका भी है, ध्वज भी है। लेकिन जो तनय पुत्र को कहते हैं, तो आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट है, दिवस, दिन के बताने हैं। दिवस भी है, वार भी है, वासर भी है। लेकिन धनु किसका होता है? धनुष का होता है। तो 70 में आंसर रह जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है, धनुष का बताना है। निशान, कोदंड, सरासन, कमान। कोदंड, कमान, सरासन तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? धनुष के। लेकिन निशान किसका होता है? झंडे का, ध्वज का होता है। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें ए। थोड़े से क्वेश्चन और बच गए हैं, धैर्य बनाए रखें और अपना इसी तरह से काम करते रहें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पत्थर का बताना है। नहीं है। पाषाण, पताका, प्रस्तर, शिला। पाषाण भी होता है, प्रस्तर और शिला तीनों किसके पर्यायवाची शब्द होते हैं? पत्थर के। लेकिन जो पताका है किसका होता है? ध्वज का होता है। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा बी। नेक्स्ट, पार्वती का इनमें से नहीं है, बताना है। पद्मा, भवानी, गौरी, गिरिजा। गौरी, भवानी और गिरिजा तीनों किसके हैं? पार्वती के हैं। लेकिन पद्मा, पद्म ही है आसन जिसका कौन बैठता है? पद्म का, यानी कि कमल के फूल का आसन किसका है? ये है हमारी जो सरस्वती माँ है उनका। तो ये रहेगा सरस्वती का पर्यायवाची। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा ए। नेक्स्ट देखिए, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विद्वान, मनीषी, कोविंद, भूदेव। अब देखिए, विद्वान, मनीषी, कोविंद ये तीनों किसके होते हैं? पंडित के होते हैं। लेकिन भूदेव इसका नहीं होता। भूदेव होता है देवता का। नेक्स्ट है, सॉरी, भूदेव होता है ब्राह्मण का। नेक्स्ट है, बाण का बताना है। सहायक, सर, कमान, शिलेमुख। अब बताना है इसमें से बाण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। 75 में बाण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये बताना है। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा कमान। कमान किसको कहते हैं? धनुष को कहते हैं। तो आंसर हमारा इसमें रह जाएगा सी। लेकिन बताने हैं, सहायक, सर और शिलमुख तीनों किसके होते हैं? बाण के होते हैं। अगला, बंदर का नहीं, ये बताना है। इनमें से चारों में से
शाकामृग भी बंदर को कहते हैं। शकर, मरकट, हरि। शाकामृग, मरकट और हरि तीनों बंदर के पर्यायवाची हैं, बंदर के हैं। लेकिन शकर किसका है? ये है तोते का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए अगला है। तो इसमें आंसर हमारा बी रहने वाला है। अगला है 77 पर दामिनी। बिजली के बताने दामिनी, चपला, छवि, तड़ित। बिजली का इनमें से कौन सा नहीं है? दामिनी, चपला, तड़ित तीनों बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन छवि इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 77 में आंसर रहेगा सी। 78 में मोर के पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताना है। केकी, सारंग, नीलकंठ, सुख। अब देखिए मोर का केकी भी, सारंग भी और सुख और नीलकंठ। तो इसमें जो सारंग होता है ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि सारंग किसका होता है? हिरण का भी होता है। तो इसमें आंसर रहेगा बी। अगला देखिए हरिण का बताना है। हिरण का तुरंग, उरंग, सारंग, मृग। अब तुरंग किसका होता है? घोड़े का होता है। तो इसका आंसर हमारा पहले ही हमें पता चल गया, ए हो जाएगा। अगला बताना माता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अम्बा होती है नंदिनी, जननी, जन्मदायिनी। अम्बा, जननी, जन्मदायिनी तीनों माता के शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन नंदिनी पुत्री को कहते हैं। तो आंसर हमारा मिल गया हमें बी। यमुना का बताना है। कालिंदी, आरकजा, त्रिपथगा, कृष्णा। अब देखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, ये बताना है। तो कालिंदी, अरकजा और कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन त्रिपथगा किसका होता है? गंगा का पर्यायवाची है। तो आंसर हमारा रहेगा सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन। राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राघव, दशरथ नंदन, सीतापति, श्याम। देखिए तीनों मिल गए, लेकिन श्याम किसका होता है? श्री कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तो हमारा आंसर इसमें हमें मिल गया है डी। अगला है विष्णु का बताना है। चक्करपाणी, शेषशाही, लंबोदर, हर्षिकेश। अब देखिए इसमें 83 में हमारा आंसर हमें मिल गया है लंबोदर, क्योंकि चक्करपाणी, शेषशाही, हर्षिकेश है। हर्षिक यानी कि ऋषियों के स्वामी। ऋषियों के स्वामी किसको कहते हैं? विष्णु को कहते हैं। शेषशाही से यानी कि शेषनाग ही है आसन जिसका, या सैया जिसकी, किसकी है? विष्णु की है। चक्कर है पानी में, चक्र हाथ में जिसके, किसके? विष्णु के है। लेकिन लंबोदर किसका पर्यायवाची होता है? गणेश का होता है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया है सी। अगला है सांप का बताना है। भुजंग, द्विज, व्याल, उरग। सांप का कौन सा नहीं है? भुजंग, व्याल और उरग तीनों होते हैं, लेकिन द्विज किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। तो ये हमारा आंसर हमें मिल गया है बी। अगला है हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फणीस, आंजनेय, कपीस, वज्रांग। अब देखिए आंजनेय, अंजनी के पुत्र होने के कारण आंजनेय कहलाए। कपीस, कपियों के स्वामी होने यानी वानरों के स्वामी होने के कारण कपीस कहलाए। और वज्र का जो अंग है, वज्र की भांति शक्तिशाली है, तो वज्रांग कहलाए। तो तीनों कपीस, आंजनेय और वज्रांग तीनों हनुमान शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन फणीस ये किसका पर्यायवाची? ये शेषनाग का है। तो आंसर हमें मिल गया है ए। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बच गए हैं। हिमालय का बताना है कौन सा नहीं है। पर्वतराज भी है और महेंद्र और हिमाद्री तीनों हैं, लेकिन ये नागराज या नगराज शेषनाग का है। तो बी आंसर हो गया है। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। पुत्री का बताना है। तनया होता है, आत्मजा भी होता है, सुता भी होता है, लेकिन दीप्ति, आभा या चमक को कहते हैं। तो हमारा 87 का आंसर रहने वाला है डी। तो मैं आशा करती हूँ जानकारी आपको बड़ी ही अपने लिए उपयोगी लगी होगी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।